लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में शादी के लिए जाने वाले लापता बच्चे की लाश होटल के गटर से मिल गई। मुलाजमीन से तफ्तीश। हसनैन की मौत पर मां का कलेजा फट गया। इंसाफ के लिए वजीर आजम से अपील। मेरा बच्चा, मेरा हसनैन, आए मेरा हसनैन, आए। मैं कहती रही हसनैन होटल जी नवाज शरीफ से लगे सारी फरियाद है कि बच्चों वाला है, साढ़े बच्चों वाले का साथ दे। कराची में लुटेरों की ईदी मुहिम। रमजान में डकैती, मुजाहमत और भत्ता मांगने पर 12 अफराद का कत्ल। सैकड़ों अफराद मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से महरूम। अवाम पुलिस से मायूस। चोरी डकैती इतनी ज़्यादा हो गई है कि मार्केटों के अंदर कि इसकी कोई इंतहा नहीं है। पुलिस वालों का काम होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, नज़र आना चाहिए, मगर वो नज़र नहीं आते हैं। जाते वक्त पुल के पास तो इतना लूटते, इतना है दिन में जरा कहीं ये भाई क्या हो गया। अबे भाई रात भर ड्यूटी। 22 थाने लेकिन अमन कायम करने में नाकाम। इस्लामाबाद में जराइम का गलबा। 6 माह के दौरान 42 अफराद कत्ल, अगवा, ज्यादती और डकैती की 700 से जायद वारदातें। एक पार्टी ने ट्रेन मार्च किया, पर हम उन्हें बड़े अदब से पूछते हैं कि आपका जो वो खैबर पख्तूनख्वा का वजीर खजाना था जिसने खैबर बैंक का कबाड़ा कर दिया, उसके खिलाफ तो आपने कोई कमीशन नहीं बनाया। हाजियों के पैसे खाने वाले हमसे हिसाब मांगते हैं। आपको तो हाजियों की बददुआ लगी है। साद रफीक के सियासी मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ हमले। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी किसी को न छोड़ा। तनकीद की ट्रेन चलाने वाले वजीर रेलवे ननकाना स्टेशन का इफ्तिताह करना भूल गए। तहरीक इंसाफ के बाद काफ लीग, मुत्तहदा ऑपोजिशन बिखरने लगी। परवेज इलाही का इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री की पार्लिमानी कमेटी को मानने से इनकार। तमाम जमातों को नुमाइंदगी देने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो का सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का फैसला। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को भी तब्दील करने पर गौर। शहला रजा को वजीर तालीम बनाने का इम्कान। चौधरी निसार वीडियो लीक होने के जिम्मेदार। कई बार धमकियां दे चुके हैं। मौला बख्श चांडियो बरहम कहते हैं वजीर दाखिला अपनी नाअहली की तहकीकात कराना चाहते हैं। कराची ऑपरेशन में क्या खोया क्या पाया, एपीसी बुलाई जाए। एमकेएम का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं जेर तफ्तीश मुल्जिमों की वीडियोस मंजर आम पर लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर आजम की लंदन में घर के बाहर चहलकदमी। डॉक्टर्स ने 7 रोज बाद चेकअप के लिए दोबारा बुला लिया। अगले हफ्ते हवाई सफर की इजाजत मिलने का इम्कान। बलूचिस्तान का 289 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। अमन व अमान के लिए 30 अरब, तालीम के लिए 40 और सेहत के लिए 18 अरब रुपए मख्तस। शहबाज शरीफ बगैर प्रोटोकॉल शेखुपुरा में रमजान बाजार पहुंच गए। कीमतों का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल का भी दौरा। मुस्तहिक मरीजों की इमदाद का ऐलान। लाहौर के सस्ते बाजार में अशिया महंगी, पस्त मयार, लेकिन हवा ठंडी ठार। तंबू, बिजली, जनरेटर्स और पंखों की मद में लाखों रुपए खर्चा। अवाम को रिलीफ न मिलने का शिकवा। दूर फैन लगाए हुए हैं, ठीक है। यही अगर इसकी बजाय ये कीमतों में कुछ कमी कर दें तो आवाम को मजीद सहूलत मिल सकती है। डेकोरेशन ये ना करते हैं, थोड़ा सा इसको मियार को अच्छा कर लेते। जितनी रिलीफ आप देंगे उतना अच्छा होगा। ये सब टिप टॉप छोड़ दें। ईद से पहले अवाम पर महंगाई का एक और वार करने की तैयारी। 1 जुलाई से पेट्रोल 2 रुपए 60 पैसे और डीजल 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। औलाद को सहारा देते हुए उम्र गुजारने वाले सहारे की जरूरत पड़ने पर ओल्ड होम पहुंचा दिए गए। मुकद्दर बच्चों की राह तकना रह गया। बच्चे बोलते हैं पापा हमारी जो कमाई की रोटी है ना वो तुम्हारे नसीब में नहीं। मैंने उन्होंने इतनी बड़ी बात करी, मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं अदारे में आ गया। और अब तक मैं उनका यही ख्याल रखता हूँ, बे आखिर औलाद तो औलाद ही होती है। आंखों में आंसू, चेहरे पर सवाल। प्लास्टिक एनीमिया के शिकार बच्ची के हाथों से जिंदगी की डोर छूटने लगी।
डॉक्टर्स ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 28 लाख रुपए मांग लिए। गरीब मां को अपनी कायनात के लिए मसीहा का इंतजार। इसका ब्लड नहीं बन रहा, ना वाइट सेल, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अब इसको ये जो ब्लड लगते तो इसी से ये चलती है, वरना बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, देखिए जितने मेरे से मरीज हैं। करें कि शादी के दौरान लापता होने वाले बच्चे की लाश होटल के गटर से मिल गई। 5 साला हसनैन 9 दिन पहले लापता हुआ था। इस्लामपुरा का ये होटल अब सील कर दिया गया है। 4 मुलाजिम शुबे में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि हसनैन की मौत पर घर में कोहराम बरपा है। मां गम से निढाल है और वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की गई है। लाहौर में पेश आया ये वाकया, जहां शादी के फंक्शन के दौरान लापता होने वाले बच्चे की लाश होटल के गटर से मिल गई। इससे पहले इसे मुसलसल तलाश किया जाता रहा। 5 दिन पहले हसनैन लापता हुआ था। इस्लामपुरा का ये होटल अब सील कर दिया गया है। 4 मुलाजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। किसे मालूम था कि हंसता खेलता ये हसनैन चंद लम्हों का मेहमान है। समन आबाद के रिहायशी मोहम्मद इमरान का 5 साला बेटा हसनैन अपनी फुफो के निकाह की तकरीब के दौरान लापता हुआ। घर वालों ने तकरीब के दौरान की होटल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, लेकिन हसनैन के होटल से बाहर निकलने का कोई सुराग ना मिला। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। 9 रोज तक माँ बाप को बेटे की कोई खबर ना मिली। इमरान ने बेटे के अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया और फिर इतवार के रोज होटल इंतजामिया ने अपने पार्किंग एरिया में मौजूद गटर में एक बच्चे की लाश की इतला पुलिस को कर दी। बच्चे को अंदर जो भी इन्होंने किया, जुल्म किया और बाहर गटर में फेंका गया। 10 दिन बाद इनको पता चला है। मेरा बच्चा, मेरा हसनैन, आए मेरा हसनैन, आए। मैं कहती रही हसनैन होटल जी नवाज़ शरीफ से लगे सारी फरियाद है कि वो बच्चे वाला है, साढ़े बच्चे वाले का साथ दवे। होटल इंतजामिया ने गटर के ऊपर ढक्कन की जगह लकड़ी का बोर्ड रखकर उसे ढांपा था। पुलिस ने पूछगछ के लिए होटल के 4 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्चे की पोस्टमार्टम के बाद ही उसके मरने की वजूहात सामने आ सकती हैं। डेड बॉडी जो है हम शिफ्ट कर रहे हैं इस वक्त मियो हॉस्पिटल की मॉर्चरी में, वहाँ पर इसका पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद बाकी तमाम हकायक जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस ने मकामी होटल को सील कर दिया, जबकि बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले की जाएगी। कैमरा टीम के साथ इसरार खान, दुनिया न्यूज, लाहौर। उधर शहर कायद में लुटेरों और भत्ताखोरों की ईद से पहले ईदी मुहिम में तेजी आ गई है, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी ना आ सकी। लुटेरों ने 9 शहरियों को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया और महज 12 दिन में 1600 से जायद मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों से महरूम कर दिया। इस बारे में मजीद बता रहे हैं कराची से नवीद कमाल। रमजानुल मुबारक में स्ट्रीट क्राइम का जिन जैसे बेकाबू ही हो गया। शहरियों से रोजाना 60 से जायद मोबाइल फोन्स छीने जाने लगे। पुलिस के मुताबिक 7 जून से अब तक 800 से जायद मोबाइल फोन्स असलहे के जोर पर छीने गए। CPLC के मुताबिक 530 मोटरसाइकिलें छीनी, जबकि 305 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। लुटेरों ने शहरियों को 41 कारों से भी महरूम कर दिया। चोरी डकैती इतनी ज्यादा हो गई है कि मार्केटों के अंदर कि इसकी कोई इंतहा नहीं है। पुलिस वालों का काम होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, नजर आना चाहिए, मगर वो नजर नहीं आते हैं। जाते वक्त पुल के पास तो इतना लूटते हैं, इतना है? दिन में जो ना कहीं ये भाई क्या हो गया, अबे भाई रात भर ड्यूटी। मोबाइल छीनने की बात है तो वो कम नहीं हुई है, वो तो करीबन 30% एक्स्ट्रा हो गई हैं, ज्यादा हो गई हैं ये वारदातें। सफाक लुटेरे सिर्फ शहरियों से सामान ही नहीं छीन रहे, बल्कि मज़ाहमत करने पर जान लेने से भी दरेग नहीं कर रहे। स्ट्रीट क्रिमिनल्स मुख्तलिफ इलाकों में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 9 अफराद की जान ले चुके, जबकि फायरिंग से 27 अफराद जख्मी भी हुए हैं। कोई लूट के ले जाए, कोई डकैती मारते हैं, कोई मोबाइल छीनते हैं, इनका कोई कहने वाले नहीं है। गाड़ियों में डकैतियों की वारदातें होती हैं, मज़दा में और दूसरी गाड़ियों में खवातीन से पर्स छीने जाते हैं, जेवरात छीने जाते हैं। माह मुबारक में भत्ते की वबा ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक भत्ता न देने पर 3 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि भत्ते की 5 शिकायत भी दर्ज कराई गयी। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ नवीद कमाल, दुनिया न्यूज, कराची।
ये थी कराची की सूरत हाल। शहर इक़्तिदार की बात करते हैं जहां जराइम का गलबा है। 22 थाने जराइम पर काबू पाने में नाकाम हैं। 6 माह के दौरान 42 अफराद कत्ल, अगवा, ज्यादती और डकैती की 700 से जायद वारदातें भी रिपोर्ट हुई हैं। शहर इक़्तिदार में कत्ल और डाकों की भरमार, अगवा बराए तावान, ज्यादती, गली गली चोरी, राहज़नी, पुलिस की नाअहली से जराइम पेशा अफराद के वारे न आ रहे। शहरियों के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई। साल 2016 के पहले 6 माह के दौरान इस्लामाबाद के 22 थानों में कत्ल की 42, इक़दाम कत्ल की 62, अगवा बराए तावान की 2, ज्यादती की 124 वारदातें हुई। कार और मोटरसाइकिल चोरी के 132 वाक़यात, डकैती, राहज़नी, चोरी और नकबजनी की 400 FIR दर्ज की गयी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2015 के पहले 6 माह की निस्बत इक़दाम कत्ल, ज्यादती और चोरी की वारदातों में इजाफा देखने में आया है। 1 जनवरी से 1 जून तक चेक डिसऑनर के सबसे ज्यादा 518 मुकदमात दर्ज हुए। कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। कराची से खबर शामिल करेंगे जहां रमजान मुबारक में गैंग वॉर के कारिंदों की जानिब से भत्ता जमा करने की कोशिश की जा रही है। लियारी गैंग वॉर का ये कारिंदा, जिसका नाम रिजवान पेंडू बताया जा रहा है, भत्ताखोरी के लिए सरगर्म है। रिजवान पेंडू मतलूब दहशतगर्द ताजू का करीबी साथी बताया जाता है। इसी बारे में मजीद जानते हैं। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, ये रिजवान पेंडू क्या कर रहा है शहर में? जी बिल्कुल, ये हालिया जो गैंग वॉर का सेटअप है उसका सरगना है और उस्ताद ताजू जो है उसका करीबी साथी है। ये रमजान और मुबारक में मुख्तलिफ नंबर से ताजरों और दीगर अहम शख्सियात को फोन कर रहा है और उनसे भत्ते का मुतालबा कर रहा है और उनको धमकियां भी दे रहा है। हसास इदारों और पुलिस ने तमाम तर रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, इसकी तस्वीर भी हासिल कर ली गई है और हुक्काम का कहना है कि कोशिश की जा रही है इसको और इसके गैंग के 8 से 10 कारिंदे जो हैं जो कराची के अंदर भत्ताखोरी की वारदातों में सरगर्म है उनको पकड़ा जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी ठीक, और हवालात की सैर भी कराई जाए। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। बुलेटिन में वापसी पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बात करते हैं, जिन्होंने लंदन में अस्पताल जाकर चेकअप कराया और घर के बाहर चहलकदमी भी की। 1 हफ्ते बाद फजाई सफर की इजाजत मिलने का इम्कान है। लंदन में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हाल स्ट्रीट क्लिनिक गए, जहां उनका चेकअप किया गया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान जाने की इजाजत मांगी। डॉक्टर्स की जानिब से अगले हफ्ते चेकअप के बाद हवाई सफर की इजाजत मिलने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी रिहाइश गाह के बाहर चहलकदमी भी की। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वजीर रेलवे साद रफीक मुखालिफिन पर बुलेट ट्रेन बनकर चढ़ दौड़े। कहते हैं हाथियों के पैसे खाने वाले अब हिसाब मांगते हैं। इमरान खान काला चश्मा उतारें और केपी में जाकर काम करें। वजीर रेलवे साद रफीक की मुखालिफिन पर नॉन स्टॉप तनकीद। साद रफीक ने TORs तय ना पाने पर ऑपोजिशन पर तनकीद की। कहते हैं उस ऑपोजिशन का क्या करें जो कहती है खेलेंगे न खेलने देंगे। उस ऑपोजिशन पार्टी का क्या करें जो कहती है ना खेलेंगे ना खेलने देंगे? उसका तो इलाज हमारे पास नहीं है। साद रफीक ने PP क़यादत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हाजियों के पैसे खाने वाले उनसे हिसाब मांगते हैं। पीपल्स पार्टी रेड लाइन अबूर ना करे। हाजियों के पैसे खाने वाले हमसे हिसाब मांगते हैं। आपको तो हाजियों की बददुआ लगी है। कप्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि काला चश्मा उतारें और खैबर पख्तूनख्वा जाकर काम करें। धरने की बातें करने वाले पाकिस्तान के दोस्त नहीं। आप जाके इमरान खान साहब काला चश्मा उतारो, आप जाके खैबर पख्तूनख्वा की खिदमत करो, वहाँ के आदमखोर चूहे उनको तलफ करो जो लोगों को काट खाते हैं। जमात इस्लामी पर बरसते हुए कहा कि ट्रेन मार्च वाले KPK में अपने वजीर खजाना के खिलाफ मार्च क्यों नहीं करते। एक पार्टी ने ट्रेन मार्च किया, हमने ट्रेन दे दी, हमारी दोस्ती भी है उनके कायदीन से, पर हम उन्हें बड़े अदब से पूछते हैं कि आपका जो वो खैबर पख्तूनख्वा का वजीर खजाना था जिसने खैबर बैंक का कबाड़ा कर दिया, उसके खिलाफ तो आपने कोई कमीशन नहीं बनाया। वजीर रेलवे ने सियासी मुखालिफिन पर तनकीद की ट्रेन तो चला दी, लेकिन जोशे खिताबत में ननकाना साहब में नए रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह करना ही भूल गए और बगैर इफ्तिताह किए लाहौर चले गए।
सिंध काबीना में बड़ी तब्दीलियों का फैसला किया गया है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तब्दीली पर भी गौर जारी है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को अहम वजारत, जबकि डिप्टी स्पीकर शहला रजा को वजीर तालीम का कलमदान सौंपने पर गौर किया जा रहा है। नए स्पीकर के लिए डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो और निसार खोड़ो, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए इरम खालिद के नाम जेर गौर हैं। वजीर बल्दियात जाम खान शोरो और वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर की वजारतों में भी तब्दीली मुतवक्को है। एमक्यूएम ने मुतालबा किया है कि कराची ऑपरेशन में क्या खोया क्या पाया, इस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं ज़ेरे तफ्तीश मुल्जिमों की वीडियोस मंजर आम पर लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे ईमा और हमारे मुतालबे पे ये ऑपरेशन हुआ था, तो आज हमारे ईमा और हमारे मुतालबे पे इन सवालों के जवाब के लिए भी अगर किसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है तो एक APC फिर होनी चाहिए। 3.25 साल के ऑपरेशन का जायजा लेना चाहिए, क्या खोया क्या पाया, वीडियो रिकॉर्डेड बयान कहां से आए, कैसे आए, किसने बनाए, जिन लोगों ने ये इक़दाम किया है उनकी इंक्वायरी हो, उनके नामों को मंजर आम पर लाया जाए और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। और अब आपको अहम खबर दें बलूचिस्तान से, जहां पर आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प हुई है और इसमें 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि आवारान में एक रोज पहले भी 3 दहशतगर्द मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया है। आवारान से आपको खबर दे रहे हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इससे पहले भी कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्द मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और बारूद